ये मुल्तान स्टेशन पर 1 अप 4720 के साथ पहुंच रही है और 4706 के साथ 2 डाउन डिपार्चर कर रही है। दोनों ट्रेन एट सेम टाइम मुल्तान में इकट्ठी हुई थी और हम लोग मेहर एक्सप्रेस के ज़रिए पिंडी जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ में 2014 में। जी, ये है मेरा फैमिली के साथ पहला सफ़र ट्रेन का। ये बिलाल खड़ा है। मेहर एक्सप्रेस को 4929 अटैच हो चुका है मुल्तान रेलवे स्टेशन पे और हम लोग पिंडी जा रहे थे। बिलाल कानों में उंगलियां दिए खड़ा है और ये बिलाल साहब की एक और तस्वीर। ये ट्रेन के अंदर बिलाल और साद बर्थ के ऊपर चढ़ के फर्स्ट टाइम वो फीलिंग ले रहे हैं कि ट्रेन के अंदर सवार होना कैसा लगता है। और ये साद है। पहले तो थोड़ा सा खौफज़दा थे कि इतना ऊंचा कैसे चढ़े, मगर जब उनको पता चल गया फिर सारे रास्ते इन्होंने यही उठक बैठक लगाए रखी। और ये मेहर एक्सप्रेस का रहा है पीछे। साद किसी बात पे नाराज़ हुआ खड़ा था और ये हमारा पहला सफ़र जो है वो शुरू होने वाला था। ये सनामा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर ये GMU 30 4730 ऑयल ट्रेन लेके आया हुआ था और यहाँ पर बड़ी ठंडी हवा चल रही थी और ये सामने काला बादल भी आपको नज़र आ रहा था। ये अप्रैल का महीना था तो वहाँ अप्रैल में बारिशें वगैरह होती हैं, इस वजह से मौसम काफ़ी ठंडा था। और ये मेहर एक्सप्रेस जो है 8318 के साथ है ये फतेह जंग के करीब किसी छोटे स्टेशन पे रुकी हुई थी, क्योंकि 4929 जो है वो कुंदियाँ तक गया था। कुंदियाँ से 8318 जो है वो इसको लीडिंग लोको बना था मेहर एक्सप्रेस का। वरना रोही एक्सप्रेस के बंद होने की वजह से हम लोग फिर मेहर पे मजबूरन गए थे, अदरवाइज़ तो जहानिया से वो बड़ी अच्छी सहूलत थी हमें पिंडी जाने के लिए। ये हम अपने भाई अफजल के घर पहुंच गए हैं जो मिलिट्री में कर्नल थे उस वक्त, और ये उनके घर के बाहर हम ये पिंडी की सैर करने के लिए तैयार हुए खड़े थे। ये उनकी रेजिडेंशियल एरिया है आर्मी का और ये उनका घर है। ये है अयूब नेशनल पार्क है मेरा ख्याल इसका नाम। तो उसके अंदर ये बच्चों के लिए ख़ासी अट्रैक्शन है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ गए थे।
भाई अफजल, जो मेरे ताया के बेटे हैं, और ये बिलाल और साद असी अयूब नेशनल पार्क में। ये बिलाल साहब बैठे हुए हैं बख्तर बांध पे। वहाँ पर बच्चों ने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा था, शाम का वक्त था और खून की थी फिजा में उस वक्त भी। साद शुरू से बड़ा शरारती है। और मैंने फिर इनकी हर हर हरकत को नोट किया। भाई अफजल बच्चों के साथ खड़े हैं। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ सदर ममलिकत हैं, उनकी वो तस्वीरें हैं उसके ऊपर खोदी हुई हैं पत्थर की चट्टान के ऊपर। ये बड़ा अच्छा वर्क किया गया था। थोड़ा मैंने दूर से इसको कैप्चर किया, अदरवाइज़ ये नज़दीक जाके वो देखने से ज़्यादा वो साफ़ और क्लियर व्यू आता था इसका। ये ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जो हमारी तरफ ही देख रहा था और खाने के लिए कुछ मांग रहा था। इसका मुझे नहीं पता चला ये क्या चीज़ है। और ये है मोर पीकॉक, वो फुल अपने जोबन में खड़ा था पर फैलाए हुए, ये वाइट कलर का है। ये अब क्लियर पिक्चर है ज़रा उसकी निस्बत पहले वाली के। नेचर एट इट्स बेस्ट। ये नेक्स्ट डे जी हम लोग मरी जाने के लिए तैयार हुए खड़े थे सुबह सवेरे। और ठंडी हवा थी हल्की हल्की बाहर। ये मरी पहुंच गए जी हम लोग। और वहाँ ये पहला स्टॉप लिया था मरी इंटर होने के बाद। यहाँ पर वो लेज़ वगैरह लिए थे इनके लिए, बिलाल और साद के लिए। पीछे वो कश्मीर की बर्फ़ जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये कुछ अर्सा पहले ही बर्फ़बारी हुई थी मरी में। तो ये उसकी बाकियात हैं, ये बर्फ़ पड़ी हुई है अभी भी वो दीवारों के साथ। तो बच्चे बर्फ़ देख के बड़े हैरान थे कि यहाँ इतनी बर्फ़ कैसे आ गई। और ये बर्फ़ का घोड़ा बनाया हुआ था वहाँ, और ये साथ उसके ऊपर चढ़ा बैठा है। और इसके उन्होंने 100 रुपया लिया था। ये हम लोग पहुँच गए जी चिनार गोल्फ क्लब घड़ियाल कैंप, जो पीसी भूर बन के बिल्कुल साथ है। ये साथ की चंद और तस्वीर हैं। बिलाल थोड़ा हिचकिचा रहा था बर्फ़ के ऊपर बैठने में। और ये घड़ियाल कैंप के अंदर, ये चिनार गोल्फ क्लब के अंदर की तस्वीर हैं जो मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए है। और यहाँ पर हमारे ये भाई अफजल ने चाय का टी ब्रेक का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। और ये पीसी भूर बना है जो इसके बिल्कुल साथ मुतसिल है। और सिर्फ बीच में एक बार्ब वायर है, खारदार तार लगी हुई है, बाकी कोई इसके अंदर रुकावट नहीं है। ये चिनार गोल्फ क्लब की मुख्तलिफ तस्वीर हैं। इसके अंदर पीसी भूरबन की तस्वीर भी आपको नजर आएंगी क्योंकि वो बिल्कुल इसके साथ है। ये डायनासोर्स का मॉडल बनाया हुआ है उसके अंदर बहुत बड़ा। ये पीसी भूरबन। ये वही गोल्फ क्लब। असल में सब्ज़ा इतना नहीं था क्योंकि अभी वो सब्ज़ा अभी जोबन पे नहीं आया था। बर्फबारी की वजह से अभी भी घास जो है वो खुश्क पड़ी हुई थी।
ये उसके अंदर हम चाय पीने के लिए गए हुए हैं, गोल्फ क्लब के अंदर जो छोटा सा कैफेटेरिया है उसके अंदर। ये गुलदना रोड के ऊपर हमारा बंदरों के साथ पहला जो है वो इंटरेक्शन हुआ है। तो ये बंदरों की पूरी वो प्लटून उधर मटर गश्त कर रही थी। बदकिस्मती से मुझे ये साउंड पीछे से साइलेंट करना पड़ा है, क्योंकि हम लोग गाड़ी के अंदर थे तो गाड़ी के अंदर एक सॉन्ग प्ले हो रहा था। तो जैसे ही मैंने इसको यूट्यूब पे अपलोड करने की कोशिश की तो वो कॉपीराइट का मुझे बार बार मैसेज दे रहा है। इस वजह से फिर मुझे इसको म्यूट करके ये पीछे वॉइस ओवर करना पड़ा है। ये बच्चों के एक्सप्रेशन वो जो सब देखने वाले जो बंदरों को इतने करीब से देख के उनके मुंह से चीखें निकल रही थी। और ये बंदर साहब वो ऊपर साइन बोर्ड के ऊपर चिपके बैठे हैं। और इन्होंने बच्चों को बड़ा वो जंप लगा के उधर हुए गया, तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे इनको देख के। और ये गुलदना रोड है जहाँ हम जा रहे थे उधर आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक में। और वो स्टाफ ऑफ कोर्स होता है वहाँ आर्मी ऑफिसर्स का। तो उधर जा रहे थे तो ये रास्ते में हमारा इनसे के साथ टाकरा हुआ। और ये यहाँ बहुत बड़ी तादाद में थे बंदर, जगह जगह फिर रहे। तो भाई अफजल बता रहे थे कि ये बड़े शरारती भी होते हैं। ये मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी होती क्योंकि भाई अफजल ने वहाँ कोर्स किया हुआ है आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स से। तो वो कहते हैं ऊपर ये छत के ऊपर से वो घसीटी लेके सामने वाली इवेंट स्क्रीन से नीचे उतरा करते थे गाड़ी के। तो वो पीछे भाई अफजल बता रहे थे कि ये बड़ी शैतान कौम है। तो ये जो नेचर का मिक्सचर है ट्रेन के साथ, ये मुझे इसका बड़ा अच्छा लगता है कि अभी तक क्योंकि ट्रेन नहीं जाती थी तो मजबूरी थी, हम लोग गाड़ी में गए हुए थे। पिंडी तक ट्रेन जाती थी तो वहाँ हम ट्रेन में गए हुए थे। तो ये भाई अफजल बता रहे हैं वो हमें। तो इस वजह से ये क्योंकि सैर करके आए थे तो ये इसके सबसे खूबसूरत मनाजिर थे ये नेचर को इतने करीब से देखना। और ये देखें वो बंदर साहब फिर तशरीफ़ ला रहे हैं, आगे से बड़े मटर गश्त करता आ रहा है। और ये मेरे लिए भी बड़ा रेयर चांस था कि मैंने इतने करीब से हालांकि मैंने बड़ा इलाका घुमा हुआ है वो बाबू सर टाप तक गया हूँ, मगर इतने करीब से बंदरों के साथ ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था। ये आर्मी सर्विसेज कोर का मैस है, वहाँ पर दोपहर का खाना था हमारे लिए अरेंज किया हुआ। और ये ऑफिसर्स रूम है जहाँ पर ऑफिसर्स वगैरह बैठ के लंच वगैरह या डिनर जो भी है वो किया करते थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर लंच किया था। तो मैंने अंदर ये अपनी चंद तस्वीर फिर बनाई थी वहाँ। ये है वो आर्मी का मैस और ये उसका प्रेमिसेस। ये हम लोग नेक्स्ट डे फैसल मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मिल गए शक्कर पड़ियाँ। तो ये वहाँ तस्वीर बनाई थी। और वीडियो बनाओ ना। ये सामने जो है ना ये वाला है, हाँ जी। वो जो मॉन्यूमेंट है ना, अच्छा अच्छा। ये सर ने बनाया था। ये चारों पिलर जो है ना चारों झूलों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आज आएंगे हाँ जी हाँ जी। हम शक्करपड़ियाँ पहुँच गए हैं। ये जो गैर मुल्की सरबराहान शक्करपड़ियाँ का इस्लामाबाद का विज़िट करते हैं उनके हाथ से लगाए हुए पौधे। और ये उनकी डिटेल भी साथ लिखी हुई हैं। ये सारे इधर जगह जगह वही पौधे लगे हुए हैं। और वो पत्थरों के ऊपर उनका जिस साहब ने वो लगाए हैं उनका नाम और उसका विज़िटिंग ईयर लिखा हुआ था। और ये बच्चों को यहाँ से इस्लामाबाद का व्यू करवाने के लिए हम लोग ले गए थे शक्करपड़ियाँ। पता है आप लोगों को भी कि एक मशहूर
जगह है, विज़िटिंग एरिया है इस्लामाबाद का। ये इस्लामाबाद का जो पूरा नक्शा वो नीचे बना हुआ था मॉडल, और ये सब कुछ बड़ा खूबसूरत लगता है। मगर ये जुलाई अगस्त में अगर जाएं तो फिर ये अपने पूरे जोबन पे होता है, क्योंकि उस वक्त बारिशें हो चुकी होती हैं और उस वक्त उसका नज़ारा ही कुछ और होता है इस्लामाबाद का। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है, और सब्ज़े की महक जो है वो आपको ऐसी ताजगी बख्शती है। ये भाई अफजल बच्चों के साथ बिलाल और साद। ये है पाकिस्तान मोनूमेंट जो ग्रेट जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाया था, और ये इसके ऊपर बड़े खूबसूरत वो की गई है मुसव्वरी भी, और बल्कि उसके ऊपर वो उभरी हुई हैं मुख्तलिफ़ तस्वीर कायद आज़म, अल्लामा इकबाल और पाकिस्तान के अकाबरीन की। ये है इसका पूरा व्यू। ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है। ये उसकी मुख्तलिफ़ एंगल से मैंने फिर तस्वीर ली थी। सूरज असल में उस तरफ था, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो, ये देखें ये इसके ऊपर बनी हुई तस्वीर वो पेंटिंग वगैरह जो नज़र आ रही हैं। ये हम फिर दामने, वहाँ से दामने को हो गए, और ये दामने को के ऊपर से इस्लामाबाद का नज़ारा कर रहे थे। यहाँ भी मैं फ़र्स्ट टाइम गया था दामने को पे भी। असल में जब भी हम लोग इधर शुमाली इलाका जाते थे तो इस्लामाबाद को तो एक्सप्लोर किया ही नहीं होता था, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा इस्लामाबाद में गर्मी खासी खौफनाक ही होती है। तो इस वजह से फिर इस्लामाबाद में वो वही फैसल मस्जिद और ये थोड़ी सी जगह घूम के तो आगे निकल जाते थे। ये दामन को वगैरह ये भाई अफजल ने फ़र्स्ट टाइम हमें विज़िट कराया था। और यहाँ पर हमारा फिर बंदरों से वास्ता पड़ा, और इस दामने को के बंदर इंतहाई शैतान थे। उन्होंने इतनी खौफनाक किस्म की धमा चौकड़ी मचाई हुई थी कि उनके बच्चे, ये बंदर ये सारी इंतहाई शरारती थे। صورة دخلها نور كده دي فيديو ايه تصور كيف ايه और नहीं है हाँ لا ما ضر كان شعشع ये जी हम लोग आ गए हैं फैसल मास्क, जो तामीरत का एक शाहकार है, टर्किश तर्ज तामीर। ये जनरल ज़ियाउल हक साहब का मज़ार है, जो मस्जिद से के साथ ही मुत्तसिल है। ये फैसल मास्क, जिसको जब भी देखें वो हर तरह से नई लगती है, और सरसब्ज़ पहाड़ों के दामन सफ़ेद सा मोती बहुत भला आँखों को भला लगता है। ये उस दिन लकीली खुली थी ज़ोहर की नमाज के लिए, तो फिर मैंने जान दिया लेह वापसी का सफ़र शुरू हो गया। और ये हम लोग
रावलपिंडी स्टेशन पे अपनी ट्रेन 8 डाउन तेज़गाम में सवार हो चुके हैं। बाहर बारिश हो रही थी, मेरा मोस्ट फेवरेट मौसम और इस्लामाबाद का मोस्ट रोमांटिक वेदर। बारिश में ही मैंने बिलाल और साद की तस्वीरें 8316 के साथ बना ली, जो 8 डाउन तेज़गाम को लीड कर रहा था। और उसके डिपार्चर से पहले पहले जो भीगते हुए हमने जो चांदे की तस्वीर बना सकते थे बना ली। और बस फिर हमने पिंडी को खैराबाद कहा। वो आ गया, वो आ गया। बरसती हुई बारिश और उसमें पूरी रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेन, इर्द गिर्द सरसब्ज़ व शादाब इलाका, ये आपके लिए एक इंतहाई रोमांटिक मंज़र बनाता है। ख़ास तौर पे मेरे लिए, मैं ऐसे मनाज़र को बेहद पसंद करता हूँ। जब बारिश हो रही हो, ट्रेन उसके अंदर जा रही हो और आप उसके अंदर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ है। मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं इनको बयान कर सकूँ। मैं गुजर खान से थ्रू पास हो रही है, बल्कि स्लो स्पीड से पास हो रही है और बारिश भी जारी थी। बारिश ने कितने खूबसूरत रंग बना दिए हैं यहाँ पर। और ये टर्की का मशहूर आलम हॉर्स शू कर्व, ये फुल गर्मी में ये इलाका बहुत खूबसूरत लगता है। ख़ास तौर पे जुलाई अगस्त में जब बारिशों में जो सरसब्ज़ शादाब होता है, पीछे से पहाड़ इसका बैकड्रॉप बड़ा खूबसूरत बना रहे होते हैं। ये मेरा बड़ा ड्रीम है कि मैं यहाँ पर रेल फैनिंग करूँ टर्की के हॉर्स शू पे, ख़ास तौर पे टर्की स्टेशन पे खड़े हो गए। ये टर्की का हॉर्स शू कर्व है। ये गुजरांवाला पर जाफर एक्सप्रेस में क्रॉस करने लगी थी और इसकी लीड पे 83 बाई था, फैंटास्टिक लोकोमोटिव ऑफ PH820 सीरीज़। ये हम लोग लाहौर पहुंच गया जी। लाहौर अब तेज़गाम के बाकी जो लाहौर से कोचें साथ अटैच होती हैं 4735 उनको लेके तेज़गाम को पूरी मुकम्मल कर चुका है और यहाँ से रवानगी के लिए तैयार है। तो यहाँ फिर ये तेज़गाम का चार्ज 8316 से 4735 ने संभाला था।
और मैंने यहाँ तो धूप निकली हुई और सख्त गर्मी थी लाहौर स्टेशन पे। बच्चों की तस्वीर मैंने 4735 के साथ बना ली, क्योंकि ये तो शहज़ादा इंजन था ना। GMU-30 उस वक्त बड़े अरूज पे थे और इन्होंने गाड़ी बड़ी भगाई थी फिर इसने। ये साहिवाल के करीब जब हम पहुँचे तो फिर यहाँ पर बारिश शुरू हो गई और ये बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर तो थोड़े से एरिए में हो रही थी और मगर बड़ी तेज़ रफ्तार तेज़ बारिश हो रही थी। ये वो देखें बारिश की छत अच्छा अच्छा। ये बिलाल और साद की चंद तस्वीरें ट्रेन के अंदर मैंने बना रही थी फिर उतरने से पहले। और हमारा सफ़र जो है वो खाने वाला आकर अख्ताम पजीर हुआ। तेज़गाम से हम लोग वहाँ उतर गए थे, क्योंकि तेज़गाम ने मुल्तान जाना था और हमने जहानिया। तो हम लोग वहाँ पर उतर के खड़े हो गए। फिर मैंने वहाँ पर 4735 की चंद तस्वीर और बनाई। ट्रेन वो 20 मिनट बिफोर लेके पहुँच गया था खाने वाला स्टेशन।